इंडिया चाहे पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, आपको टफ टाइम तो उन्होंने देना ही देना है। तो ये मुझे सोच की समझ नहीं आई है। दूसरी बात ये कि आपने इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखी है, लाजवाब थी। यानी कि कोई भी टीम होती उसने 100 में आउट हो जाना था, यकीन कीजिए। मैं तो आज जो जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है। और किसी को इजी ना लेना, और उस रिदम में कोई भी आएगा लपेटे में आ जाएगा। सो ये अनस्टॉपेबल है भारत की टीम। अच्छा, वो चाहे लूले लंगड़े को खिला दें, इन्होंने जीतना ही जीतना है वर्ल्ड कप। इतनी बड़ी टीम बन चुके हैं भारत की टीम। ये मुझे, और मैंने कहा भी है, ये जो 80s की वेस्ट इंडीज टीम थी ना, ये उसके एट पार है रिगार्डिंग परफॉर्मेंसेस और रिगार्डिंग जिस तरह से डिफरेंस डाला हुआ है इन्होंने। क्योंकि आप चाहते हैं कि इनको मैच करें, ये साथ नहीं किसी को लगने दे रही, और बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दिया इन्होंने। और भारत ने श्रीलंका को एकतरफा मुकाबले के बाद 302 रन्स बनाकर बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर न सिर्फ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, बल्कि इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने की रवायत भी बरकरार रखी। और अगर हम रन्स की बात करें तो 358 रन्स के हदफ के ताकुब में श्रीलंका की पूरी टीम 55 रन्स पर ही ढेर हो गई। हाँ, बिल्कुल। ये इनकी जो कनेक्टिविटी चलती चली जा रही है बुरी परफॉर्मेंस की, वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी लंबा और टाइम हो गया। और ये समहाउ मुझे ही ना लगता है कि ये वेस्ट इंडीज़ के या जिम्बाब्वे के ट्रैक पे जाते जा रहे हैं जी। मेरा ख्याल है इनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये इनके लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक हो सकता है। इस पे क्या रीज़न रही, क्या मसाइल रहे, इस पर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। हमारे पाकिस्तान के 92 के लेजेंड्स हमारे साथ हैं, हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं, हम सबके दिलों के राजा रमीज़ हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है आप? किबला कैसे हैं सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक जी। और जी रमीज़ भाई आपकी तरफ आएंगे। रमीज़ भाई, अगर इंडिया की हम थोड़ी सी मजीद बात करें तो जो अभी एक खूबसूरती उनकी नज़र आ रही है बैटिंग के हवाले से अगर बात करें, तो उनका जो यूथ का और जो सीनियर प्रो है इनका एक ब्लेंड नज़र आ रहा है, एक कॉम्बो नज़र आ रहा है। जैसे रोहित के साथ हम देख रहे हैं तो शुभमन गिल है, फिर कोहली है, कोहली के साथ रियाज आ जाते हैं, फिर सूर्य कुमार यादव है। ये एक बड़ा खूबसूरत किस्म का एक बंच बन चुका है इनका। बट हम देखते हैं कि लास्ट कई सालों से वो कोई इवेंट नहीं जीते, 10 साल से तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं आईसीसी का। तो ये भी कहीं ना कहीं बैगेज उनके माइंड में होगा, कोई इनके माइंड में ये चीज़ ज़रूर होगी प्रेशर के लिहाज से कि शायद हमने कुछ करना है। बट ये जो खूबसूरत एक कॉम्बो बना है और ये फाइट करने वाली जो स्पिरिट आ गई है इनके बैटर्स के अंदर भी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये यूथ का और एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन नहीं, ये क्लास का भी कॉम्बिनेशन है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वक्त जो शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं वो चैलेंज कर रहे हैं रोहित शर्मा को। जो सूर्य कुमार यादव हैं वो इंस्टिंक्टिवली एक इम्प्रोवाइजर है, और हर एक का रोल डिफाइंड है, क्लैरिटी है, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, और टेक्निकली भी बहुत अच्छे हैं। ये नहीं है कि जैसे आपने पहले जिक्र किया ना कि इतनी आसान पिच नहीं थी ये, मगर क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज और क्लास है तो 350 कर दिया इन्होंने। आपने देख ही लिया कि उस पिच पे दूसरी टीम 50 पे आउट हो गई। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि आपने यूथ को इन्वॉल्व कर दिया है, वो अपनी पोजीशन को उन्होंने फोर्स किया है, और ये इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन लाइनअप। एक डिजास्टर जिसे कहना चाहिए वो है श्रीलंका के लिए। एशिया कप में भी हमने यही देखा, 50 पे ऑल आउट हो जाना। आज दोबारा इनके साथ खेल रहे थे तो 55 पे आउट हो जाना। लेकिन उससे पहले जो टॉस जीतने के बाद ये कल जिस तरह फैसला किया था न्यूजीलैंड ने, एक ब्लंडर जिसे कहना चाहिए, दे डिड द सेम थिंग और इतना बड़ा टोटल करवा दिया। तो आए एक बॉलर के, बाकी किसी ने कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। ओवरऑल कैसे इसको समराइज करना चाहेंगे, ये किस तरह इस पोजीशन में आ गए और किस तरह बाहर निकल सकते हैं? देखिए, हैरानी की बात यह कि महिला जयवर्धने इनके एक तरह से मेंटोर या कोच कह लें, और वो मुंबई इंडियंस के भी कोच है, और यहाँ पे वो खेलते इतना ज्यादा है कि उनको एक एक चीज का आइडिया है कि इवनिंग कंडीशंस क्या है और मॉर्निंग कंडीशंस क्या है। और ये जो प्रीएम्प्ट करना होता है ना क्रिकेट में, ये सबसे डेंजरस चीज होती है कि अभी की करंट सिचुएशन को आप उसको रिगार्ड ना करें, और जो 9:45 बजे चीज होनी है उसके बारे में सोच के आप 2 बजे डिसीजंस ले लें। ये इससे ज्यादा और कोई हिमाकत की बात नहीं होती है। उस वक्त सूरज बाहर, पिच अच्छी, इंडिया चाहे पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, आपको टफ टाइम तो उन्होंने देना ही देना है। तो ये मुझे सोच की समझ नहीं आई है। दूसरी बात ये कि
आपने इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखी है, लाजवाब थी। यानी कि जो उन्होंने गेंद घुमाया है और जिस अंदाज से किया है, कोई भी टीम होती उसने 100 में आउट हो जाना था, यकीन कीजिए मेरा जी। इसलिए कि आजकल ओडीआई या व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बहुत फॉल्टी हो गई है। कोई आपको टेक्नीशियंस नहीं मिलते हैं क्योंकि इतनी अच्छी पिचेस होती हैं और बॉलिंग ऑर्डिनरी होती है, क्योंकि डिफेंसिव बॉलिंग होती है तो आप कहीं पे भी शॉट खेल सकते हैं। मगर जैसे ही बॉल हिलता है और आपकी टेक्निक क्वेश्चन में आती है तो आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में। सो आज जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है। यानी कि 3 बॉलर्स, तीनों नया गेंद भी कर सकते हैं, तीनों पुराना गेंद भी कर सकते हैं, तीनों लेंथ बॉल कर सकते हैं, फील्डिंग शानदार और रिलेंटलेस प्रेशर था। ये नहीं था कि कोई उन्होंने 350 करके और हुल्लड़बाजी हो रही है या खेल एक दूसरे से खेल रहे हैं या सीरियसनेस कम हो गई है। ये होता है एक चैंपियन टीम का फोकस और किसी को इसी ना लेना, और उस रिदम में कोई भी आएगा लपेटे में आ जाएगा। सो ये अनस्टॉपेबल है भारत की टीम। अच्छा